एक इंडियन स्टार्टअप जिसमें वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे, जैक मा की कंपनी एंट ग्रुप और जापान की सॉफ्टबैंक ने इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसको जीएसटी डीमोनेटाइजेशन पैंडेमिक से बहुत फायदा हुआ है। लेकिन ये एक लॉस मेकिंग स्टार्टअप है, बट फिर भी इंडियाज मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप है। मैं बात कर रही हूँ पेटीएम की, जिसका आईपीओ भी आने वाला है और इसका आईपीओ इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है। इससे पहले कोल इंडिया का आईपीओ सबसे बड़ा रहा है, जिन्होंने रेस किए थे 15,000 करोड़। अब आईपीओ में पेटीएम रेस करने वाला है 18,000 करोड़। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पेटीएम आईपीओ को, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमें इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना है कि नहीं करना है। हाय गाइस, आई एम नेहा नागर एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और वेरेवर यू कैन। लिंक सबका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, पेटीएम एक लॉस मेकिंग स्टार्टअप है। 2019 में इसके लॉसेस थे 4,200 करोड़, 2020 में इसके लॉसेस थे 2,900 करोड़ और 2021 में इसके लॉसेस है 1,700 करोड़। लॉसेस कम तो हो रहे हैं, लेकिन लॉस मेकिंग स्टार्टअप है, लेकिन फिर भी इसकी वैल्यूएशन $16 बिलियन है। 2021 तक ये ऑलरेडी रेस कर चुके हैं 19,000 करोड़। अब आईपीओ में 18,000 करोड़ रेस करने वाले हैं, जिसमें से 10% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है। तो इसमें इतना अंधाधुन पैसा क्यों लगाया गया, क्यों इन्वेस्टर्स इसको इतना ज़्यादा फंडिंग दे रहे हैं? रिसेंटली लास्ट वीक ही इसका जो एंकर इन्वेस्टर का राउंड हुआ था, उसमें इनको और ज़्यादा फंडिंग मिल गई 8,000 करोड़ की, जिसमें ब्लैक रॉक, मिराई एसेट, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला और बहुत सारे बड़े बड़े फंड हाउसेज ने, बहुत सारे असेट मैनेजमेंट कंपनीज ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। तो क्यों इतना पैसा बर्बाद किया जा रहा है, बर्न किया जा रहा है एक लॉस मेकिंग स्टार्टअप पे? क्योंकि ये जो स्टार्टअप्स है, ये मार्केट शेयर को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, जैसे जियो ने किया था कि पहले अपना मार्केट कैप्चर कर लो, फ्री में सर्विसेज दे दो, कस्टमर्स बुला लो, कस्टमर्स एक बार दुकान में आ जाए फिर तो हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो ये कस्टमर्स को बस दुकान पे बुला रहे हैं, किसी तरीके से कैशबैक देकर, रिवॉर्ड्स देकर, कैश बर्न कर, और जब कस्टमर्स को आदत हो जाएगी कि उसी दुकान पर जाना है, तो फिर वो दुकान के प्राइजेस, वो अपने प्रोडक्ट्स के प्राइजेस बढ़ा देंगे। तो इसी मॉडल पर सारे स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं और मार्केट शेयर क्योंकि पेटीएम कैप्चर कर रहा है काफी तेजी से, तो इसीलिए काफी सारे इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। पेटीएम का एंकर इन्वेस्टर राउंड तो 10 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब रहा है और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी 125 से 135 चल रहा है, यानी कि इन्वेस्टर्स इसके मार्केट प्राइस से 10% ज्यादा पे करने को रेडी है, जो कि इन्होंने प्राइस बैंड रहा है 2080 का, तो उससे 10-20% ज्यादा पे करने को अभी भी इन्वेस्टर्स रेडी है। अनलिस्टेड शेयर मार्केट में इसका शेयर पिछले 3-4 साल से ट्रेड हो रहा है काफी ज्यादा वॉल्यूम में। जैसे आईपीओ पास आ रहा था तो वॉल्यूम कम होती गई, क्योंकि जो अर्ली इन्वेस्टर्स है उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दी थी। अब लिस्ट होने के बाद ये जो कंपनी है इंडिया की 35th मोस्ट वैल्यूड कंपनी बन जाएगी मार्केट कैप के हिसाब से, और जल्द ही ये निफ्टी 50 में भी आ जाएगी। अब ये जो फंड्स रेज कर रहे हैं, उसमें जो अर्ली इन्वेस्टर्स है, जो उनके पुराने इन्वेस्टर्स है, वो अपने शेयर्स को सेल कर रहे हैं, और जो ये नए जो फ्रेश इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे वो होंगे 8,000, और जो 10,000 है वो पुराने जो शेयर होल्डर है वो अपने शेयर्स बेच रहे हैं, जिसे हम ऑफर फॉर सेल कहते हैं। अब जो ऑफर फॉर सेल है वो तो अमाउंट इन्हीं के पास चला जाएगा, शेयर होल्डर्स के पास। जो बाकी का अमाउंट है ये उसे एक्सपेंशन के लिए यूज करने वाले हैं। अब जो इनके टोटल शेयर होल्डर्स है वो 6,200 के आसपास है, जिसमें से 21 शेयर होल्डर्स अपना स्टेक बेच रहे हैं। अब उनके पास 66% स्टेक है, उसमें से सिर्फ वो 11% स्टेक ही बेच रहे हैं। तो इसके जो अर्ली इन्वेस्टर्स है वो भी इस शेयर को अभी भी होल्ड करना चाहते हैं। चाइना, जापान, यूएस, कनाडा, सिंगापुर, इतनी सारी कंट्रीज से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पेटीएम में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, इंडिया में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन है चाइना। चाइना में ऑलरेडी फिनटेक रेवोल्यूशन हो चुका है। चाइना में बहुत सारी कंपनीज आ चुकी है जो फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही थी, लैंडिंग स्पेस में थी। बट अभी रिसेंटली चाइना में क्रैकडाउन हुआ है फिनटेक का। जैसे एडटेक स्टार्टअप्स को चाइना ने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, ऐसे ही फिनटेक स्टार्टअप्स पर, फिनटेक कंपनीज पर भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई है। तो उसके बाद चाइना से फॉरेन इन्वेस्टर्स अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं और इंडिया में लगा रहे हैं, क्योंकि इंडिया चाइना के बाद सेकेंड मोस्ट पॉपुलर कंट्री है और इंडिया में फिनटेक रेवोल्यूशन अभी स्टार्ट हुआ है। आप भी आए दिन देखते होंगे, रोज नई कोई कंपनी आ रही है, कोई एप्लीकेशन आ रही है, स्टार्टअप आ रहा है जो फिनटेक पर काम कर रहा है, जो आपको बाय नाउ पे लेटर की ऑप्शंस दे रहा है, जो आपको लेंडिंग, मतलब आप उनसे पैसा उधार ले लो, ऐसे ऑप्शंस दे रहा है। तो ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं इंडिया में। अब इंडिया में कुछ हम डेटा की बात करें तो इंडिया का जो डिजिटल पेमेंट का इंडस्ट्री है वो 5 टाइम्स ग्रो करने वाला है आने वाले 5 सालों में। डिजिटल कॉमर्स का इंडस्ट्री जो है वो 3 टाइम्स ग्रो करने वाला है आने वाले 5 साल में। तो इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है, फिनटेक स्टार्टअप्स का फ्यूचर ब्राइट है, इसीलिए सभी इस सेक्टर पर बेट कर रहे हैं और पेटीएम पर भी बेट कर रहे हैं।
सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेटीएम बिजनेस मॉडल। पेटीएम की शुरुआत हुई थी 2000 में। विजय शेखर शर्मा इनके फाउंडर, सीईओ, एमडी, चेयरमैन हैं और विजय शेखर शर्मा ने स्टार्ट किया था और इनकी पेरेंट कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशंस। इन्होंने स्टार्ट किया था मोबाइल वैल्यू एडेड सर्विसेज में, फिर इन्होंने डीटीएच, मोबाइल रिचार्ज, क्यूआर कोड और इंडिया का सबसे पहला मोबाइल वॉलेट भी पेटीएम ही लेकर आया था। उसके बाद जब गेम चेंज हुआ वो हुआ था 2016 में, जब डीमोनेटाइजेशन हो गया था और जियो भी आ गया था सबके पास। तो जियो के थ्रू सबके हाथ में मोबाइल और सबके हाथ में इंटरनेट आ चुका था। तो वो सबसे बड़ा गेम चेंजिंग पॉइंट था पेटीएम के लिए। डीमोनेटाइजेशन के बाद इन्होंने जमकर एडवर्टीजमेंट्स की, पेटीएम करो, पेटीएम करो, पेटीएम करो। हाउस होल्ड नेम हो गया था कि छुट्टी नहीं है, पेटीएम करो, ऑनलाइन करो, पेटीएम करो। तो पेटीएम इतना ज्यादा फेमस हो गया था, हर कोई पेटीएम यूज करने लग गया था, जिसकी वजह से इनका यूजर बेस 33 करोड़ तक पहुंच गया। क्योंकि पेटीएम के पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, उनका सबसे पहला वॉलेट आया था, 33 करोड़ उनके पास यूजर्स है, तो इनका बेनिफिट उठाने के लिए इतने सारे यूजर्स का डेटा है, तो पेटीएम ने अपने आसपास इकोसिस्टम बनाया और बहुत सारी सर्विसेज वो प्रोवाइड करने लगे, क्रॉस सेलिंग वो करने लगे। अब क्रॉस सेलिंग करने के लिए उन्होंने दो तरीके अपनाए। एक तो वो डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कंपनीज और यूजर्स को कनेक्ट कराने का और बीच में कमीशन चार्ज करने लगे, और दूसरा वो खुद की सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे और कन्वीनियंस फीस और बहुत सारे चार्जेस चार्ज करने लगे, वहां से उनकी रेवेन्यू आती है। पेटीएम के दो मेजर रेवेन्यू सोर्सेज है। पहला उनका पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस, जिसमें ये इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, डिजिटल पेमेंट, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से इनको 75% का रेवेन्यू आता है। और कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज से 25% का इनको रेवेन्यू आता है, जिसमें इनका पेटीएम मॉल, सॉफ्टवेयर सर्विसेज आती है। काफी सारी एक्विजिशंस की उन्होंने, 11 से ज्यादा कंपनीज को एक्वायर किया, जिसमें इंश्योरेंस की भी एक कंपनी रहेजा QBE को उन्होंने अभी रिसेंटली एक्वायर किया है, और वो एक स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी एक्वायर करने वाले हैं, जो एक बहुत ही बड़ी न्यूज होने वाली है। इसके अलावा पेटीएम का खुद का एक लाइसेंस्ड बैंक है, जिसमें ऑलरेडी 6 करोड़ से ज्यादा सेविंग अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं। पेटीएम का खुद का एक ब्रोकिंग फर्म भी है, जिसमें वो 10 रुपए पर ट्रेड ही चार्ज करते हैं, जबकि जो इनके कॉम्पिटिटर्स है जीरोधा या बाकी ब्रोकर्स, वो 20 रुपए पर ट्रेड चार्ज कर रहे हैं। गाइस, बुल रन चल रहा है, बहुत सारी कंपनीज का आईपीओ आ चुका है, बहुत सारी कंपनीज का आईपीओ आने वाला है, और जो नए इन्वेस्टर्स है वो लिस्टिंग गेन्स के लिए बहुत सारे आईपीओज में अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे आईपीओज ने लिस्टिंग गेन्स बहुत ही ज्यादा दिए हैं, बम्पर ओपनिंग हुई है, लेकिन वो लालच में और भी ज्यादा आईपीओज में अप्लाई किए जा रहे हैं, और लालच तो बुरी बला है। तो अपने लालच को और अपने डर को कंट्रोल में करने के लिए आप रीड करिए, आप पढ़िए द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक, जो बहुत ही ज्यादा फेमस बुक है। अगर आप नहीं पढ़ सकते हो, आप बुक कंप्लीट नहीं कर पाते हो या आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इसका ऑडियो सुनिए कुकू FM पर, जो कि इंडिया लीडिंग ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है। इनके पास 1000 घंटों से ज्यादा का कंटेंट है डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस में। अगर आप मेरा कूपन कोड नेहा20 यूज करेंगे तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। और क्योंकि अभी दिवाली चल रही है और हम दिवाली गिफ्ट देने में थोड़ा सा लेट जरूर हो गए हैं, लेकिन अगर आप दिवाली 50 कूपन कोड यूज करोगे तो आपको 50% ऑफ मिलेगा। तो फिर लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करो लिंक पर और कुकू FM ऐप डाउनलोड करो और अपनी नॉलेज बढ़ाओ, स्किल्स बढ़ाओ, कोर्सेज सीखो, स्टोरीज सुनो, बुक्स पढ़ो, बुक्स सुनो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करो और स्टार्ट कर दो अपनी लर्निंग की जर्नी। पेटीएम फोकस करता है बिजनेस टू बिजनेस पर, ना कि बिजनेस टू कस्टमर पर। पेटीएम की ग्रॉस मर्चेंट वैल्यू हर साल 30% के रेट से इंक्रीज हो रही है, जो एक बहुत ही बड़ा ग्रोथ रेट है। पेटीएम के पास मर्चेंट यूजर्स है 3 करोड़, जिसमें वो मार्केट लीडर है। पेटीएम फास्टैग में भी मार्केट लीडर है, पेटीएम वॉलेट में भी मार्केट लीडर है, लेकिन पेटीएम यूपीआई में नंबर 3 पर है, क्योंकि पेटीएम ने कभी यूपीआई पर फोकस नहीं किया, क्योंकि यूपीआई में रेवेन्यू के सोर्सेज बहुत ही कम होते हैं, वहां पर रेवेन्यू बहुत कम बन पाती है, इसीलिए पेटीएम ने हमेशा वॉलेट पे या फिर मर्चेंट पर फोकस किया है। पेटीएम का बिजनेस काफ़ी फैला हुआ है, ऑलमोस्ट सभी फाइनेंशियल सर्विसेज में पेटीएम ऑलरेडी है, सभी से कंपटीशन कर रहा है। फ़ोन पे, पॉलिसी बाजार, जीरोधा, मेक माई ट्रिप, Dream11। कभी कभी लगता है पेटीएम ही भगवान है, जहां देखो वहीं पेटीएम है। अब आईपीओ से 1-2 साल पहले ही इन्होंने कॉस्ट कटिंग भी स्टार्ट कर दी थी, मार्केटिंग एक्सपेंसेस इन्होंने कम किए हैं, इन्होंने कैशबैक रिवॉर्ड्स देने भी बहुत ही कम कर दिए हैं, और एम्प्लॉय कॉस्ट को भी इन्होंने काफी हद तक कम किया है। लेकिन पेंडेमिक होते हुए भी जब हर चीज डिजिटल होने लगी है, तो इनकी रेवेन्यू कम होती हुई नजर आई थी। इनके बहुत सारे रीजन है। एक तो जो एंटरटेनमेंट और ट्रेवल इंडस्ट्री है उसको नुकसान हुआ, तो इनके टिकट से जो भी इनकम कमीशन आती थी वो कम हो गई। इसके
इसके अलावा इनके जो क्लाउड सर्विसेज है उनकी जो सेल्स है वो 30% डाउन रही है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। और डिजिटल पेमेंट में इनकी रेवेन्यू क्यों नहीं बढ़ी है? क्योंकि इनका कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है और कंपटीशन बढ़ने की वजह से इनकी रेवेन्यू कम रही है। अगर आप रिस्क की बात करें तो इनका प्रोस्पेक्टस अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने 15-20 रिस्क मेंशन किए हुए हैं। उनमें से सबसे पहला इनका रिस्क था कि इनके खिलाफ में बहुत सारे केसेस चल रहे हैं इनके फाउंडर्स के खिलाफ में, और बहुत सारी एलिगेशंस है कि जो फाउंडर्स है उन्होंने कुछ प्रॉमिस किया था कि वो किसी को स्टेक देंगे, बट उन्होंने स्टेक नहीं दिया फंडिंग के बदले में। तो ऐसे कुछ केसेस चल रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा रिस्क तो ये है गाइस कि इनकी टॉप मैनेजमेंट से काफी सारे एम्प्लॉयज ने 10+ एम्प्लॉयज ने जॉब छोड़ दी है। तो कुछ तो गड़बड़ चल रही है इस कंपनी में जो हमें पता नहीं लग पा रही है। और गूगल, अमेजॉन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी अब इस सेक्टर में एंट्री ले चुके हैं और उनके खिलाफ compete करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा, क्योंकि गूगल, अमेजॉन के पास बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेस है, वहां से वो फंड्स रेज कर सकते हैं। लेकिन अगर पेटीएम आउट ऑफ कैश हो जाता है तो उनके लिए फंड्स रेज कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। पेटीएम के सबसे बड़े इन्वेस्टर है चाइना से जैक मा, और अगर ऐसा होता है कि चाइना में कुछ रेगुलेशंस या कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ गए जिनकी वजह से जैक मा अपनी फंडिंग यहाँ से विड्रॉ कर लेंगे तो फिर पेटीएम के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और जिस सेक्टर में पेटीएम ऑपरेट कर रहा है मोबाइल पेमेंट, वहां पर मार्जिन कम ही रहता है। 2007 से 2010 में वायरलेस यूजर्स तो बहुत ही बढ़े थे, लेकिन एवरेज रेवेन्यू पर यूजर उतना नहीं बढ़ा है। तो रेवेन्यू पर यूजर कम ही रहता है इस सेक्टर में, जबकि पेटीएम सभी सेक्टर्स में है, सभी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन कोई भी इनकी सर्विसेज, कोई भी बिजनेस इनका प्रॉफिटेबल नहीं है। और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल होने की भी कम ही चांसेस है। एटलीस्ट 5 इयर्स में तो बहुत कम चांसेस है, 5 इयर्स बाद में शायद ये प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो पेटीएम के शेयर को मैं लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि इस शेयर को रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर मैंने इसको खरीद लिया तो ये हाईली रिस्की है। तो अगर आप नहीं चाहते कि मॉनिटर करना पड़े बार बार तो आप इसको अवॉइड करें। अगर मैं लिस्टिंग गेन्स की बात करूं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हुए तो इसमें मुझे 10 से 20% का लिस्टिंग गेन्स तो बन सकता है, लेकिन उससे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, वो भी रिस्की ही है। तो लिस्टिंग गेन्स के लिए आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल इस शेयर को आप अवॉइड कीजिएगा। तो ये थी मेरी ओपिनियन पेटीएम आईपीओ पर। आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो क्रिप्टो करेंसी पर है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशंस ऑन रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम